शून्य आधार बजटन, जीरो बेस्ड बजटिंग। मैं डॉक्टर अपूर्व माथुर, सहायकाचार्य, लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी, राजकीय बंगड़ महाविद्यालय पाली। आज हम अध्ययन करेंगे शून्य आधार बजटन तकनीक का। शून्य आधार, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिस बजट का आधार शून्य हो, यानी हम प्रारंभ से बजट बनाना करेंगे, उसका कोई आधार नहीं होगा। गत वर्षों के संबंधों को हम आधार नहीं लेंगे, जीरो बेस्ड लेंगे। जीरो बेस्ड के आधार पर हम बजट तैयार करेंगे। तो अर्थ की बात करें तो सर्वप्रथम शून्य आधार बजटन व्यावसायिक नियोजन तथा बजटन की एक प्रक्रिया है जो प्रत्येक स्तर के प्रबंधक से अपेक्षा करती है कि संपूर्ण बजट याचना को शून्य आधार से बढ़ाने हेतु योजना एवं कार्यक्रम की वांछित बजट याचना की उपयुक्तता को साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर संपूर्ण व्यावसायिक संस्था के बजट अर्थात मास्टर बजट में उसके विभाग प्रस्तावित कार्यक्रम एवं क्रिया हेतु वित्तीय आवंटन करना उचित है। शून्य आधार बजटन में मास्टर बजट के विभिन्न भाग प्रत्येक प्रबंधक को अपने विभाग के लिए जो बजट पेश करना है, उस बजट के अंदर उसमें प्रत्येक मांग का नए सिरे से निर्धारण करना है और यह बताना है कि यह राशि की आवश्यकता क्यों है। परंपरागत बजट में क्या है, पिछली बार 10,000 दिए थे किसी बजट के अंदर, इस बार 12,000 दे दीजिए, महंगाई बढ़ नहीं। यहाँ पर हमें प्रत्येक मद की, खर्चे की मद की पृथक पृथक रूप से औचित्य निर्धारण करना है, पृथक पृथक रूप से उसकी मांग को जायज़ ठहराना है कि यह राशि किस लिए चाहिए और उस राशि का आधार क्या है, मांग का आधार क्या है। इस हेतु संतोषजनक तथ्य प्रस्तुत करने का भार एवं वित्तीय संसाधन अथवा अन्य संसाधन आवंटन से संबंधित औचित्य सिद्ध करने का भार याचक प्रबंधक पर डाला जाता है। जो मांग कर रहा है उस प्रबंधक को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वो अपने मांग के लिए उचित पक्ष रखे, किस लिए जरूरत, उसे यह सिद्ध करने के लिए कहा जाता है कि उसे कोई पैसा खर्च ही क्यों करने दिया जाए। शून्य आधार बजटन व्यवस्था अपेक्षा करती है कि निर्णय तंत्र द्वारा विद्यमान एवं प्रस्तावित सभी गतिविधियों की समीक्षा की जाए। इसलिए सभी गतिविधियों को निष्पत्ति के क्रम में व्यवस्थित कर समीक्षा एवं श्रेणीकरण द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। उन्हें रैंकिंग प्रदान की जाती है और जिसकी आवश्यकता सबसे अधिक होगी उसे पहले काम करने दिया जाए। दूसरा, प्रकृति। शून्य आधार बजट परंपरागत बजट तंत्र के विपरीत विगत वर्ष में बजट राशियों के स्वतः सिद्ध एवं स्वीकृत मान लिया जाता है। शून्य आधार बजट के अंदर जो परंपरागत बजट के अंदर राशि को पिछली बार जो मांगी थी उसको इस बार भी मांगनी है, ऐसा माना जाता है, जबकि जीरो बेस्ड बजटिंग में इस प्रकार नहीं होता है, नए सिरे से मांग बननी करती है। ऐतिहासिक राशियों को स्वीकार नहीं किया जाता। शून्य आधारित बजट में ऐतिहासिक राशियों को स्वीकार नहीं किया जाता, अर्थात राशियाँ जैसी की तैसी अथवा थोड़ी बहुत कटौती या बढ़त कर स्वीकार नहीं की जाती। परंपरागत बजट में क्या किया जाता है, गत वर्ष की जो राशि है उसको स्वतः मान ली जाती है, गत वर्ष की राशि में कुछ कमी या वृद्धि कर दी जाती है और स्वीकार कर ली जाती है। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में इस प्रकार नहीं किया जाता। शून्य आधारित बजट यह मानकर शुरू होता है कि अगली अवधि के प्रत्येक कार्यक्रम की बजट की राशि शून्य है जब तक कि संबंधित कार्य, प्रक्रिया, परियोजना अथवा गतिविधि के लिए मांग राशि शून्य से आगे प्रत्येक रुपए के लिए उचित नहीं ठहरा दी जाती। शून्य आधारित बजटन की यह मान्यता है कि बिना औचित्य सिद्ध किए कोई भी खर्च स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्योंकि शून्य आधारित बजट में बजट योजना का औचित्य एवं उपादेयता सिद्ध करने का भार संबंधित क्रिया के प्रबंधक पर जाता है, अतः वह सिद्ध करता है कि उसके विभाग, कार्य, कार्यक्रम, योजना, गतिविधि में पैसा खर्च क्यों किया जाए तथा यह बताना होगा कि प्रस्तावित गतिविधि में खर्च किया जाने वाला पैसा की उपादेयता कितनी है या उसको खर्च किया जाना क्यों आवश्यक है। इस तरीके से उससे अपेक्षा की जाती है कि नियंत्रण की हर गतिविधि की लागत लाभ समीक्षा करें, मतलब कितनी लागत लग रही है और उससे हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए शून्य आधारित बजट में औचित्य सिद्ध किया जाता है और लागत लाभ समीक्षा के उपरांत उस कार्य के लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जाता है।
यदि हम परिभाषा की बात करें शून्य आधारित बजट में, CIMA इंग्लैंड के अनुसार यह बजटन की एक विधि है जिसमें प्रत्येक समय जब भी बजट बनाया जाता है सभी क्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक क्रियाशील बजट को इस मान्यता से प्रारंभ किया जाता है कि यह क्रिया विद्यमान नहीं है और लागत शून्य है। लागत वृद्धि की तुलना में लाभ वृद्धियों से की जाती है ताकि दी हुई लागतों पर नियोजित अधिकतम लाभ पराकाष्ठा पर पहुंच गया। प्रत्येक एक्स्ट्रा जो पैसा देना है उससे एक्स्ट्रा कितना लाभ कमा के दोगे, या विभाग के प्रबंधक को ये कहते हैं कि आपके विभाग को हम कितना पैसा चाहिए उसका औचित्य सिद्ध कीजिए, और प्रत्येक प्रकार के जो एक्सपेंसेस का पैसा है, जितना आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जितना आप खर्चा कर रहे हैं, उससे लाभ कितना कमा के दोगे। नेक्स्ट हम लेंगे विशेषताएं। शून्य आधारित बजट तकनीक की विशेषताएं। नंबर पहला, शून्य पर आधार। इस तकनीक में बजट तैयार करते समय गत वर्ष की जो ऐतिहासिक राशियां हैं उनको नहीं लिया जाता है। प्रत्येक प्रकार की राशि के लिए वित्तीय लागत समंकों को शून्य मानकर नए सिरे से प्रारंभ किया जाता है। नंबर दूसरा, आलोचनात्मक समीक्षा। प्रत्येक प्रकार के व्यय की आलोचनात्मक समीक्षा की जाती है कि जो व्यय किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, और व्यय नहीं किया जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इन दोनों चीज़ों की आलोचनात्मक समीक्षा की जाती है। प्राथमिकताओं का निर्धारण। शून्य आधारित बजट में जो खर्च करने होते हैं उसमें प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है। जिस कार्य की प्राथमिकता ज़्यादा होती है, जिसको हमको रैंक प्रथम दिया जाना है, जिसको काम करना अनिवार्य है, या जिसको पहले किया जाना है उसके लिए पहले दिया जाता है। शून्य आधारित बजट एक नवीन तकनीक है। वर्तमान में विभिन्न देशों की सरकारें या व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा जीरो बेस्ड बजटिंग उपयोग में ली जाती है। संसाधनों का अधिकतम उपयोग। जीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मैन, मशीन, मटेरियल इत्यादि, उनका अधिकतम और अनुकूलतम उपयोग हम कर सकते हैं। और बहुमुखी तकनीक, ये मल्टीपल टेक्निक्स है। इसके अंदर केवल कार्यक्रम का बजट ही तैयार नहीं किया जाता है, उसका औचित्य भी तैयार किया जाता है। लाभ का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है और प्रबंधकीय उत्तरदायित्व का भी निर्धारण किया जाता है। परंपरागत बजट और शून्य आधारित बजट में क्या अंतर है? जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया है, परंपरागत बजट में गत वर्ष की राशियों को स्वतः सिद्ध मान लिया जाता है, उसमें कुछ कमी या वृद्धि कर हम चालू वर्ष की राशियों को स्वीकृत कर देते हैं। जबकि शून्य आधार बजट में इस प्रकार का नहीं होता है। इसमें प्रत्येक प्रकार के व्यय का आधार शून्य माना जाता है। प्रत्येक प्रकार के व्यय के लिए जो राशियों का आवंटन किया जाता है उसके लिए औचित्य बताया जाता है। तो नंबर पहला लेंगे अंतर के आधार का आधार संबंध। परंपरागत बजट में आधार संबंध क्या होते हैं? गत वर्ष के ऐतिहासिक संबंध होंगे। जबकि शून्य आधार बजट आधार शून्य होता है, पूर्व संबंधों और विवरणों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। संसाधनों का आवंटन। बजट परंपरागत बजट में आवश्यकता के आधार पर संसाधन का आवंटन किया जाता है, जबकि शून्य आधार बजट में औचित्यता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर, वरीयता क्रम के आधार पर बजट निर्धारण किया जाता है। संवहन, इसमें संवहन लंबवत स्वरूप में ऊपर से नीचे की ओर चलता है, जबकि जीरो बेस्ड बजटिंग में क्षैतिज और लंबवत, मतलब हम बराबर भी दोनों विभिन्न विभागों के बीच के अंदर भी समन्वय आवश्यक है, और उसका लंबवत स्वरूप भी होता है। आलोचनात्मक समीक्षा। बजट के अंदर जो परंपरागत बजट में उसमें आलोचनात्मक समीक्षा होती तो है, लेकिन उसकी मात्रा, डिग्री बहुत कम होती है, बहुत कम आलोचनात्मक समीक्षा होती है। जबकि शून्य आधारित बजट में प्रत्येक पैसे की, प्रत्येक संसाधन की शून्य आधार पर समीक्षा की जाती है, आलोचनात्मक समीक्षा की जाती है। व्यय का निर्धारण। शून्य आधार परंपरागत बजट में व्यय का निर्धारण उच्च प्रबंधक करते हैं कि आपके विभाग को इतने रुपए दे दिए हैं, जबकि शून्य आधार बजट में व्यय का निर्धारण व्यवसाय की उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। लागत लाभ विश्लेषण। बजटन में, परंपरागत बजटन में यद्यपि लागत लाभ विश्लेषण किया जाता है, लेकिन इतना डीपली नहीं किया जाता है। जबकि शून्य आधार बजट के अंदर प्रत्येक खर्चे का लागत लाभ अनुकूलतम उपयोग के आधार पर बजट का आवंटन होता है। गतिविधियों का औचित्य। इसमें परंपरागत बजट में गतिविधि का औचित्य नहीं होने पर भी कई गतिविधियां समान रूप से संचालित होती हैं, जबकि शून्य आधारित बजट में जो गतिविधि औचित्यहीन है उसे बंद कर दिया जाता है। शून्य आधारित बजटिंग का लाभ क्या होता है? यह तकनीक संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को प्रोत्साहित करती है। जीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर अनुकूलतम उपयोग होना चाहिए संसाधनों का। इस बजट तकनीक में लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है और उपलब्ध संसाधनों का आवंटन कर अनुकूलतम उपयोग संभव बनाया जाता है। यह तकनीक उद्देश्यों द्वारा प्रबंध
मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट्स, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध पर आधारित है। पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और उसके पश्चात उसका निष्पादन किया जाता है। यह तकनीक विवेकपूर्ण निर्णय पर आधारित है। हम प्रत्येक प्रकार का जो निर्णय लेंगे वह विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। इस क्रियाओं और कार्यक्रमों की लाभदायकता को वरीयता के क्रम पर निर्णय किया जाता है। यह तकनीक प्रत्येक विभाग स्तर पर प्रबंधक के उत्तरदायित्व का निर्धारण करती है। इस कार्यक्रम में औचित्य के महत्व को स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक प्रकार का व्यय है उसका औचित्य हमको निर्धारण करना पड़ेगा और उसी के आधार पर हम बजट का अलॉटमेंट करते हैं। यह व्यय अनुचित कटौती एवं बढ़ोतरी को हतोत्साहित करती है। बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ाना भी नहीं है, अनुचित कटौती है वह भी नहीं है। हमको प्रत्येक प्रकार की क्रिया के लिए औचित्य हमको देखना होता है। समीक्षा एवं पुनर्मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया चलती है। जीरो बेस्ड बजटिंग करना है ऐसा नहीं, बजट आवंटन कर दिया अब अगले साल मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जीरो बेस्ड बजटिंग में प्रत्येक प्रकार की व्यय की औचित्य और समीक्षा की जाती है। प्रत्येक स्तर पर समीक्षा की जाती है। जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ता है उसकी समीक्षा की जाती है। यदि कार्य प्रारंभ होने के बाद भी यह महसूस होता है कि अब इस कार्य की उपादेयता नहीं रहती। हम जैसे सोचिए कि बजट का आवंटन वर्ष के प्रारंभ में होता है, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में होता है। 1 अप्रैल से हमें कार्य करना 31 मार्च तक चलेगा। हमने 3 महीने कोई काम किया, हमने अनुमान तो 1 साल पहले लगाया था, 3 महीने कोई काम किया और लग गया नहीं, कोई नीतियाँ परिवर्तित हो गई, किसी प्रकार का परिवर्तन हो गया व्यवसाय में, अब इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी कुछ चीज़ नई अलॉट हो गई है, तो हम उसी समय उसकी जीरो बेस्ड बजटिंग में समीक्षा करेंगे और यदि हमें लगता है कि अब इसकी उपादेयता नहीं रह गई है तो उस कार्य को उसी स्तर पर हम रोक देते हैं। इस तकनीक में पर्याप्त लोचशीलता पाई जाती है। नेक्स्ट हम लेंगे शून्य आधार बजटन की सीमाएं क्या है। यह तकनीक उच्च प्रबंधकों के सहयोग एवं योग्यता पर आधारित है। जो सामान्य बजटन है उसमें ज्ञान की आवश्यकता अपेक्षाकृत सीमित होती है। जीरो बेस्ड बजटिंग में प्रत्येक स्तर पर हमें कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो हर समय हमारे संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग की बात सोचे और अनुकूलतम उपयोग का निर्धारण करे। इसके निष्पादन में परिचालन संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके निवारण हेतु उच्च प्रबंधकों का निरंतर सहयोग आवश्यक होती है। उनके सहयोग या समर्थन के अभाव में इस बजटन प्रक्रिया को लागू नहीं किया जा सकता। इस तकनीक से बजट तैयार करने में अपेक्षाकृत अधिक समय व श्रम व्यय होता है। यह एक जटिल तकनीक है। प्रबंध के साधारण एवं काम चलाऊ ज्ञान द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता। यह खर्चीली पद्धति है तो छोटे और मध्यम आकार की संस्थाओं के लिए उपयुक्त नहीं कही जा सकती। यह तकनीक कर्मचारियों में असुरक्षा का भाव उत्पन्न करती है क्योंकि इसमें गैर लाभप्रद कार्यक्रमों को बंद करके लाभप्रद कार्यक्रमों का बजटन किया जाता है, जिससे कतिपय कार्यक्रम में संलग्न कर्मचारियों की छटनी किए जाने हटाए जाने का भी प्रावधान होता है। इस तकनीक में क्रियाओं में कार्यक्रमों के संचालन व्यय हेतु संसाधनों का बजट आवंटन किया जाता है। प्रस्तावित आय के बजटन लक्ष्य निर्धारण की उपेक्षा की जाती है। यह तकनीक पूर्ण एवं प्रभावी सूचना एवं संवहन, मतलब इसमें जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। संवहन एवं सूचना प्रणाली की अपर्याप्तता इस तकनीक को असफल बना सकती है। थैंक यू।